दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर और इफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों अगर आपको इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले पावर फैक्टर को आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो दोस्तों जब भी हम पावर फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में रेशेट में ही बात करते हैं। दोस्तों इन दोनों के रेशेट में कैसे बात करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों जब भी हम किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है, हमारे वोल्टेज और करंट यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों एक ही वायर से फ्लो होते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, वोल्टेज और करंट साथ में फ्लो होते हैं। दोस्तों वही बात करें हम इसकी, दोस्तों जो हमारा करंट होता है यानी कि वोल्टेज और करंट होता है वो एक वेव फॉर्म में बहता है, यानी कि कुछ इस तरह की वेव फॉर्म में। दोस्तों इसको बोलते हैं साइकोसोलियल वेव फॉर्म। दोस्तों साइकोसोलियल वेव फॉर्म में हमारा करंट और वोल्टेज चलता है कुछ इस तरीके से। दोस्तों जो हमारा एसी करंट होता है दोस्तों अल्टरनेटर करंट। दोस्तों वोल्टेज और करंट हमारा इस वेव फॉर्म में बहता है। हम जानने की कोशिश करेंगे पावर फैक्टर क्या है। दोस्तों पावर फैक्टर होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी दो लाइनें आपस में मतलब चल रही है, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों एक है हमारा वोल्टेज की लाइन और एक है हमारे एम्पियर की लाइन। दोस्तों ये जब ऊपर की तरफ जाती है, जीरो को क्रॉस करती है, तो दोस्तों ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये साथ में क्रॉस कर रही है, वोल्टेज और एम्पियर अगर दोनों लाइन साथ में क्रॉस कर रही है जीरो को ऊपर की तरफ, और जब नीचे की तरफ आती है तो माइनस की तरफ जब जीरो को क्रॉस करती है तो ये साथ में क्रॉस कर रही है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो साथ में क्रॉस कर रही है कि हमारा पावर फैक्टर मेंटेन है, यानी कि बिल्कुल एकदम ओके है। दोस्तों वो कैसे, दोस्तों इन दोनों को ये जो दोनों लाइन अब आप जो देख रहे हो दोनों आपस में जब क्रॉस कर रही है, जीरो को जब क्रॉस कर रही है तो ये आगे पीछे क्रॉस कर रही है, यानी कि साथ में नहीं है। इनकी वेव फॉर्म क्या हो रही है, आगे पीछे, या तो वोल्टेज आगे या एम्पियर आगे। दोस्तों इससे क्या हो रहा है, दोस्तों इसके जो बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के जो बीच लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर। यानी कि इसी की जो दोनों की लाइनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर। यानी कि जो भी एंगल बन रहा है उसके एंगल को हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। दोस्तों यही होता है पावर फैक्टर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इन दोनों लाइनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है। दोस्तों ये एंगल बनने का कारण क्या है, दोस्तों हम अपने घर पे जो लोड होता है या किसी इंडस्ट्रीज में लोड होता है, हम डिफरेंट टाइप के लोड कलेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा इंडक्शन लोड भी होता है, कैपेसिटिव लोड भी होता है, दोस्तों इंडक्टिव लोड भी होता है। दोस्तों अगर पावर फैक्टर के बारे में और अगर आप और डीपली जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है अलग से। दोस्तों मैं इस वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन जो है इस पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में डिटेल्स में एक मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है। दोस्तों अब हम आते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इसके बीच एंगल क्यों बनता है। दोस्तों एंगल इसलिए बनता है क्योंकि हम जो लोड डिफरेंट टाइप के लोड कनेक्ट करते हैं, इससे क्या होता है, अगर हमारा इंडक्टिव लोड होता है तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज की वेव है वो थोड़ा पीछे रह जाती है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, इसके बीच में एंगल बन जाता है। यानी जितने डिग्री भी एंगल बनेगा उसका जो कोस थीटा का मान निकलेगा दोस्तों, जो हमारा डिग्री का होगा उसके मान जो भी होगा हम कैलकुलेट करेंगे वो रख देंगे, वो हमारा पावर फैक्टर होगा। जैसे मान लेते हैं हमारा 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री एंगल बनना है तो 20 डिग्री का मान थीटा 20 का मान होता है 0.85। इसी तरीके से अगर ये कुछ ज़्यादा या आगे पीछे होता है तो इसी तरीके से चेंज हो जाती है वैल्यू। दोस्तों इन दोनों के बीच की जो एंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर निकालने का एक अलग से फॉर्मूला होता है। दोस्तों अगर पावर फैक्टर आपको निकालना हो तो इसका अलग से फॉर्मूला है। दोस्तों एक तो होता है एक्टिव पावर, यानी कि एक्टिव पावर, हमारी जो एक्टिव पावर है वो जो आ रही है वो दोस्तों, एक होता है दोस्तों हमारे अपरेंट यानी कि अपरेंट पावर। इसको हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप जिस तरीके से अपने रीडिंग यूनिट निकालते हैं kWh, और इसको डिवाइड कर देना है kVAh से। दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा क्या, पावर फैक्टर। दोस्तों
दोस्तों इस तरीके से मतलब पावर फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब वही बात करते हैं हम अरे एफिशिएंसी। दोस्तों एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, इसको मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये तो बहुत ही इजी है, यानी पावर फैक्टर से भी बहुत इजी है इसका पता लगाना दोस्तों। एफिशिएंसी किसको बोलते हैं दोस्तों? दोस्तों हम बात करेंगे इफिशिएंसी। इफिशिएंसी किसको बोलते हैं दोस्तों? दोस्तों इफिशिएंसी उसको बोलते हैं दोस्तों, मान लेते हैं हमारी कोई मोटर है हमारी, और मैंने इसको क्या 3 फेज सप्लाई दे दी, मैंने इसको 3 फेज दे दी RYB, हमारी मोटर है दोस्तों। दोस्तों हम जो सप्लाई इसको इनपुट पे दे रहे हैं, अगर उसके हिसाब से यानी कि हम यहाँ पे ज्यादा सप्लाई दे रहे हैं, हमको क्या कर रहा है पावर यानी कि कम जनरेट कर रहा है, यानी कि जितनी हमको आवश्यकता है जितनी हमको देनी चाहिए इसको उतनी नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी दोस्तों। दोस्तों कुछ इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, मान लेते हैं मेरे 2 बल्ब है और मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, यानी 220 इसको दे रहा हूँ और 220 इसको दे रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरे को ज्यादा रोशनी दे रहा है, यानी कि ज्यादा दे रहा है। सप्लाई इसको भी इतनी दे रहा हूं, सप्लाई इसको भी इतनी दे रहा हूं, लेकिन ये कम दे रहा है, तो ये हमारी पावर को एफिशिएंट कर रहा है दोस्तों ये हमारी पावर को क्या कर रहा है, एफिशिएंट कर रहा है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एफिशिएंसी दोस्तों। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जो हमारी एक होता है जो आउटपुट पावर, यानी कि जो हमें आउटपुट में पावर मिल रही है हमको, यानी कि मोटर हमको घुमा कर, यानी कि हमको किसी चीज को घुमा रहा है मोटर का काम क्या होता है दोस्तों, घुमाना, किसी चीज को घुमाना, यानी कि हमको मैकेनिकल पावर दे रहा है। लेकिन ये हमको कम दे रहा है जितनी हमको देनी चाहिए, यानी कि जितनी पावर यूज कर रहा है, जितनी कंजप्शन ले रहा है, इतनी हमको क्या नहीं दे रहा है, वो हमको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ये हमारा एफिशिएट कर रहा है पावर को क्या कर रहा है, एफिशिएट, जिसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं दोस्तों इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि हमारी जो आउटपुट में पावर है वो और जो इनपुट में वो दोस्तों आउटपुट में पावर है वो रखनी है, और दोस्तों इनपुट में पावर है, इनटू इसको गुना कर देना है दोस्तों 100%, यानी कि इसका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, कितना परसेंट है हमको मिल रही है दोस्तों, जो हमारी एफिशिएंसी है, यानी कि पावर कितने परसेंट एफिशिएंट हो रही है वो हमको निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर पावर तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।